नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनके बीजेपी के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव नोटों के साथ कैमरे में कैद हो गए हैं और विपक्ष ने इस पर जमकर बवाल कर दिया है। देखिए, वोट के लिए बांट रहे हैं करोड़ों और एक डायरी भी मिली है जिसमें 15 करोड़ का हिसाब लगा हुआ है। मैं आपको साइड में विजुअल्स दिखा रही हूं कि कैसे आपको बीच में विनोद तावड़े दिख रहे होंगे जो कि बीजेपी के महासचिव हैं और उनके आसपास आपको जितने भी लोग दिख रहे हैं पूरी की पूरी गड्डी लहराते हुए इन सब ने बवाल कर दिया है। पूरा मामला मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, कैमरे में कैद बीजेपी महासचिव, भीड़ ने घेर लिया, वोटिंग से पहले विपक्ष का बवाल हो चुका है। तो देखिए आप तस्वीरें मैं आपको लगातार साइड में दिखा रही हूँ। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव पर पैसे बांटने का आरोप, विनोद तावड़े वोटर्स को पैसे बांटते हुए कैमरे में कैद हो गए, यानी रंगे हाथों पकड़े गए। हितेंद्र ठाकुर की जो पार्टी है बहुजन विकास अघाड़ी, उन लोगों का ये आरोप है क्योंकि वो लोग खुद वहां पर पहुंच गए पूरे अपने कार्यकर्ताओं को लेकर कि देखिए बीजेपी क्या कर रही है। वोटिंग से एक दिन पहले इतने सारे नोट, यानी 5 करोड़ नकद उनके पास मिला है। उनके पास एक काला बैग बरामद हुआ है और सबको यह आरोप है कि सबने, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जनता है, उन सबको नोट बांटे जा रहे थे। तावड़े 5 करोड़ रुपए लेकर विरार इलाके के एक होटल पहुंचे, उनके कमरे की तलाशी ली गई। मैं आपको साथ में विजुअल बता रही हूं कि किस तरीके से एक डायरी भी मिली, उसमें 15 करोड़ का हिसाब लिखा हुआ है। नाला सोपारा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजन नाइक भी उनके साथ थे। यानी पूरा आरोप है कि भाई देखिए, आचार संहिता तो लग चुकी है लेकिन उसके बावजूद वोट खरीदे जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से और पैसे खुल्लम खुल्ला होटल में बांटे जा रहे हैं। डायरी मिली है जिसमें 15 करोड़ का हिसाब है। होटल कमरे की तलाशी ली गई, साथ में तस्वीरें आपको बता रही हूं कि वो होटल कमरा, उसकी तलाशी कैसे, वहां पर अभी इस वक्त पुलिस, इलेक्शन कमीशन की टीम मौजूद है। भीड़ ने तावड़े को घेरा, बीजेपी चोर के नारे लगे। अभी आप एक विजुअल सुनिए, मैं 2 सेकंड के लिए लुटती हूं, पहले आप ये विजुअल सुनिए। इसी बीच भाजपा और बीवीए कार्यकर्ताओं में जमकर हंगामा हुआ, एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए गए। आप साथ में विजुअल में देख रहे होंगे। देखिए, आचार संहिता के उल्लंघन पर ईसी एक्शन ले, कांग्रेस के नेता नाना पटोले का यह कहना है और संजय राउत एक अलग ही थ्योरी लेकर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी की ही साजिश है। तावड़े कांड से भाजपा के कुछ लोग खुश होंगे कि भाई तावड़े बड़े नेता ना बन जाए, तो बीजेपी वालों ने ही उनके खिलाफ साजिश रचवा दी और ये पूरा का पूरा बवाल करवा दिया। तावड़े पर गृह विभाग से नजर रखी गई थी, कहीं ज्यादा बड़े ना बन जाए, इसलिए पूरा कांड करवा दिया। लेकिन देखिए, अब आपको भी पता है कि चुनाव से एक दिन पहले, वोटिंग से एक दिन पहले अगर इतना बड़ा झटका और कैमरे में ऐसी वीडियोस कैद हो जाना और इस तरीके का नैरेटिव सेट करना विपक्ष को मजबूती दे सकता है और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। उद्धव ने कहा है आचार संहिता लागू होने से पहले 15 से 20 करोड़ रुपए पहुंचे हैं यहाँ पर और इस तरीके से कांग्रेस ने भी खूब लपेटा है। अभी मैं आपको सुप्रिया श्रीनेत की पीसी सुना दूंगी। बीजेपी पर आरोप लगे हैं, सुप्रिया की पीसी देखिए, सुप्रिया सुले तक सामने आ गई है। शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले, उन्होंने भी बड़े आरोप लगाए। सारे के सारे मैं आपको बाइट सुनाने वाली हूं। विनोद तावड़े ने सफाई में कहा कि मैं तो भैया बैठक करने गया था, वहां पर मैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलने गया था और अगर आपके पास सबूत है तो जांच करा ले, क्योंकि मैं तो गुनहगार नहीं हूं। जांच करा ले, किसी के पास भी सबूत है, मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सब कुछ विपक्ष की साजिश है। क्या वोटिंग से एक दिन पहले बीजेपी के साथ होगा बड़ा खेला? ये बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि वोटर्स के बीच में अब जो ये एक दिन में नैरेटिव होगा कि देखिए बीजेपी तो किसे नोट से वोट खरीद रही है। अब देखिए, कांग्रेस, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े महाराष्ट्र के एक होटल में पैसे बांटते हुए पकड़े गए हैं। विनोद तावड़े बैग में भरकर पैसे लेकर गए थे और वहां पर लोगों को बुला बुलाकर पैसे बांटे जा रहे थे। ये खबर जब जनता को पता चली तो भारी हंगामा हो गया। पैसों के साथ विनोद तावड़े के कई वीडियो सामने आ रहे हैं, वो सब लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ। महाराष्ट्र में वोटिंग होने वाली है, उससे ठीक पहले बीजेपी के नेता पैसों के दम पर चुनाव को प्रभावित करने में लगे हैं। दूसरा पोस्ट देख लीजिए। हमारे महाराष्ट्र में पूरे चुनाव में सत्ता और संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए बीजेपी उनके घटक दलों को महा झूठी सरकार को देखा है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। मैं आपको बता दूं कि वहां के जो पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है, एफआईआर दर्ज कर दी है। वहां के उम्मीदवार, यानी नाला सोपारा सीट के उम्मीदवार और उनके साथ राष्ट्र महासचिव पर भी, और अब इसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन पूरी वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि क्या मिला है, कितने पैसे मिले हैं, किस तरीके से साजिश है। और विनोद तावड़े तो ये भी कह रहे हैं
कि भैया ये बड़ी साजिश है, इसके पीछे एक दिन पहले चुनावों को प्रभावित करने के लिए विपक्ष की साजिश है। देखिए 5 करोड़ डायरी मिली है, 15 करोड़ का उसमें लेखा जोखा है, और ये पैसा चुनाव के महज कुछ घंटे पहले क्यों बांटा जा रहा है, ये कांग्रेस का सवाल है। ऐसे में विनोद तावड़े विरार पूर्वी में क्या कर रहे थे भाई? जब आचार संहिता लग गई है, प्रचार थम गया है, तो आखिरकार विनोद तावड़े विरार पूर्वी इलाके में वहां के होटल में कर क्या रहे थे? महाराष्ट्र चुनाव में सत्ता और रिसोर्सेज का धड़ल्ले से दुरुपयोग किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन को भी इसमें लपेटा जा रहा है। क्या आप क्या कर रहे हो? आपकी सिक्योरिटी कहाँ है? और ये लोग कह रहे हैं कि देखिए आप ऐसा कीजिए कि चाहे जितने भी विपक्षी नेता हैं, इनके हेलीकॉप्टर, इनके बैग जांच करते रहिए, लेकिन जो सत्ताधीश होकर, यानी जो सत्ता में बैठे बैठे बीजेपी कर रही है, उन पे आप ध्यान मत दीजिए। देखिए तस्वीरें किस तरीके से आसपास जितने भी लोग उन्होंने भीड़ कर लिया, फिर पैसे लहराने लगे कि देखिए बांटे जा रहे हैं, उसके ऊपर ये बोलने लगे कि बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है, और वो कहीं ना कहीं आपको ये पुलिस भी दिख रही होगी। अब ये देखिए, ये महाराष्ट्र का पूरा नक्शा है, और अगर आप इस वाले इलाके में नजर डालेंगे मुंबई की तरफ, ये देखिए ये नालासोपारा सीट है, और अगर मैं आपको इसकी समीकरण बताती हूँ, यहाँ पर पिछली बार यानी 2019 में जो ये बीवीए के हैं, वहीं के विधायक हैं, देखिए क्षितिज ठाकुर, ये जो बीवीए पार्टी है, जो हितेंद्र ठाकुर है, उनके बेटे हैं, और ये जीते हुए हैं 2019 में सीट। और इस बार मुकाबला देखिए बीजेपी से राजन नाइक खड़े हुए हैं, संदीप पांडे कांग्रेस से खड़े हुए हैं, और यहाँ के जो विधायक है क्षितिज ठाकुर भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो जैसे इन्होंने कहा हमें पता चला कि इस तरीके से पूरे होटल में कैश कांड चल रहा है, तो हमारी पूरी टीम यानी बीवीए के कार्यकर्ता, उनके पिताजी हितेंद्र ठाकुर, और ये खुद वहां पर पहुंच जाते हैं और हर चीज का खुलासा कर देते हैं। देखिए अब सवाल ये है कि सबसे पहले तो आप ये बाइट सुनिए, और उसके बाद सवाल ये है कि अब ये जो कांड सामने आ गया है, इसके बाद महाराष्ट्र चुनाव कैसे प्रभावित होगा? क्या बीजेपी के लिए और ज्यादा मुश्किल बढ़ जाएगी? क्या उनके वोट और कम हो जाएंगे? और अब इसका अगर खुलासा हो जाता है, पूरा का पूरा जांच हो जाती है, तो इलेक्शन कमीशन इस पे क्या एक्शन लेगा? मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, आपसे फिर मुलाकात होगी। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, हितेंद्र ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसके इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ, अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है, तो जो वास्तव है वो सबको पता है। और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। तो यहाँ पे ऊपर के फ्लोर में बीजेपी के लोग थे और नीचे के फ्लोर में बहुजन विकास आघाड़ी के लोग थे। कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं, कुछ डायरीज मिली है, और उसी के तहत हमने कुलिंज पुलिस स्टेशन में 2 FIR लॉन्च की है। उसमें रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट और BNS इसके तहत वो FIR हुई है, और 3rd FIR भी हम दाखिल कर रहे हैं। उसमें जो इलीगल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसका भी कॉग्निजेंस लेते हुए वो भी FIR कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।